जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो मंथली टेस्ट देने जा रहे हैं और जिनका हिंदी इलेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को आज के एग्ज़ाम के लिए कि जो आप लोगों को कम से कम ये चैप्टर जो है आपका यह दीप अकेला, इसको एक बार आपको रीड करना है। क्या क्या रीड करना है और आखिरी समय में आप लोगों को क्या क्या करके जाना है, तो ये जो पार्ट का परिचय है इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम एक बार पढ़ के जाओ। जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं ये इसी के अंदर से पूछे जाते हैं और आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग को पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, तो ये इसको आप लोग को पढ़ लीजिए, फिर आपको इसको भी पढ़ लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट का जो परिचय है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला अगर आप छोड़ भी दोगे तो इसको जरूर से ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वो है आपका ये वाला सवाल भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका 2 बार में स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना समय भी नहीं है कि आप लोग को एक एक लाइन पढ़ करके मैं बताता चलूँ। ठीक है, इसके बाद ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को नोट्स बना लेना है। ठीक है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है वो सरोज स्मृति एक शोक गीत है, शोक गीत से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, ध्यान से रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जा रहा है आप लोग को। ठीक है, तो सरोज स्मृति क्या है, एक शोक गीत है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका कवि अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद, कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग 1-2 बार, अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिर आप इसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को 1-2 बार पढ़कर जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो सवाल होगा, ये वाला भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को देख कर जाना है कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से भी इसमें आंसर आप लोग को मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर है, इसको भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपको चैप्टर वाइज तो बाद में आपको कंप्लीट कराया जाएगा आपके योगदान बैच में। यदि आपने अभी तक योगदान बैच को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि योगदान बैच के द्वारा आपका जो है फुल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोगों को जुड़ना जो है उस कोर्स से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये भी चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोगों को नोट्स बना लेना है या फिर 2-3 बार आप इसको पढ़कर जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर सवाल भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करना है आपको। तो इसका भी 3-4 बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप इसको देख कर जाना है आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद है आपका गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सवाल देखिए, बुझ गई है लौ पथ की जल उठो फिर सींचने को पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये भाव स्पष्ट करना भी कभी कभी आ जाता है, तो वैसे आप इन दोनों सवालों को आप अपनी इंपॉर्टेंटता की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप इसको नोट्स बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सवालों को देख लीजिए। ये सब भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक के कवि कौन माने जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, तो इसके द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वो मतवाला थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कवि निराला के बचपन का नाम क्या था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार। नेक्स्ट है आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मृत्यु, है ना। काल का अभिप्राय क्या होता है, मृत्यु होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भर गया है जहर से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका निराशा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। शॉर्ट में बिल्कुल बताया गया है, बाद में आपका डिटेल में इस पर आपका जो है वीडियोस बनेगा योगदान बैच के द्वारा, जहां पर आप लोगों के सभी कोर्सेज को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो योगदान बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर जुड़ करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।